हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। और जिसका इंतज़ार था वो 71वीं बीपीएससी का फाइनल आंसर की आ चुका है आज 31 अक्टूबर को। ठीक है, जो हम लोग बोल रहे थे कि नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, लेकिन बीपीएससी ने आज ही जारी कर दिया 31 अक्टूबर 2025 को। तो उसमें क्या है कि 5 क्वेश्चंस उन्होंने डिलीट किए हैं। 5 क्वेश्चंस डिलीटेड, सबको मार्क्स मिल जाएंगे इनके। 5 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं, वो देख लेते हैं कौन से हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका पायराइट वाला, कि पायराइट 95% रिजर्व्स हैं, ना कि प्रोडक्शन करता है बिहार। ठीक है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर जाएगा, सबको +5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। दूसरा जो क्वेश्चन है वो एथलेटिक्स चैंपियन का, जो कि बाकी में क्वेश्चन गलत था और इसका तो श्योर था कि तो होना ही होना है। ठीक है, एथलेटिक्स वाला ये भी डिलीट हो गया है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो सेंसर मोशन वाला, पार्लियामेंट में जो सेंसर मोशन होता है वो डिलीट कर दिया गया है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है द यंग इंडिया। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम थी कि इसको भी डिलीट कर देंगे, द के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। महात्मा गांधी जी ने जो द यंग इंडिया जो मैगजीन निकाली थी, जो न्यूज़पेपर था, ये गलत कर दिया, इन्होंने डिलीट कर दिया है। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपका है प्रोविजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई थी, वो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, प्रोविंशियल था या प्रोविजनल था, ये इस पे एक कंट्रोवर्सी थी। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं और इसमें क्या होगा, सबको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे 5 मार्क्स सबको मिलेंगे इसमें, और इससे भी कट ऑफ में बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और 5 क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर चेंज किए हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ करेंगे। 5 क्वेश्चंस आंसर चेंज। ठीक है, यहाँ पे उलट फेर हुआ, मेरिट में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे खेल कर सकता है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एनएफएचएस वाला, एनएफएचएस वाला। उसमें पहले क्या था, मोर देन वन था, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उन्होंने उसका जो आंसर दिया वो हिमाचल दे दिया है, क्योंकि आंसर में तो दोनों ही थे। आई मीन ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल दोनों दे रखा था, तो लोगों ने क्या किया, मोर देन वन लगा दिया, लेकिन उसने ये सही माना है, वो सही नहीं माना, इसका आंसर चेंज हुआ है। ठीक है। और आपका फंडामेंटल राइट्स वाला जो क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट वाला, उसमें ऑप्शन नंबर डी दिया था उसने, लेकिन अभी उसने ऑप्शन नंबर ए दे दिया 1 और 2। ठीक है, तो ये खेला करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की देख लेते हैं। ये शायद रघुनाथ राव वाला जो था, वही क्वेश्चन, इसका आंसर चेंज करते हैं, नन ऑफ द एबव कर दिया है, नन ऑफ द एबव। तो ये भी मोस्टली बच्चों ने यही लगाया था, रघुनाथ राव वाला, ये उन्होंने नन ऑफ द एबव कर दिया है। तो ये थोड़ा कट ऑफ में चेंज ला सकता है, क्या होगा ये तो देखने को अभी बात करते हैं उसके बारे में भी। और एक कृष्ण सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी, उस टाइम सीएम नहीं हुआ था 1939 में, तो उन्होंने इसको भी नन ऑफ द एबव कर दिया है, नन ऑफ द एबव। ठीक है। और फिफ्थ वाला जो था वो पैरासिटिज्म और एंडोपैरासिटिज्म की जो कहानी सी थी, उसको इन्होंने पलट के रख दिया है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस है जिनसे कट ऑफ में फ़र्क पड़ने वाला है। अब क्या हुआ, कैसा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कि देखो, अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 क्वेश्चन सबको 5 मार्क्स तो सबको मिल जाएंगे। ठीक है, +5 मार्क्स। अब 150 में से नहीं, 145 में से कट ऑफ बनेगी। अभी कितनी बनेगी देख लेते हैं। ठीक है, क्या सीन है। देखो, 5 मार्क्स तो सबको मिलने वाले हैं, है ना। और ये सबको लग भी रहा था कि 5 मार्क्स हम सबको मिलेंगे, कम से कम मैं भी बोल रहा था, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्टिव टीचर्स बोल रहे थे कि 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, इसमें से 5 ही क्वेश्चन डिलीट हुए। करीब करीब 15 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस था, 1300+ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, और 200 250 रुपये करके खूब कमाई की है बीपीएससी ने। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी वाला था, जो 2010 वाला
उसका कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ना आंसर चेंज किया उसका, ना डिलीट किया उसको, है ना। और जो पत्रिका निकलती थी बिहार पटना हरकारा और वो सब, उसमें भी कोई कुछ नहीं समाधान किया है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट भी है बीपीएससी से। खैर जो भी हो, अब देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है। मैं ये बोलने वाला हूँ आपसे कि कट ऑफ जो मैंने बोला था कि 75 to 80 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन अगर आप ऐड भी इसमें कर रहे हो 75 में, तो मैं फिर भी बोलूँगा 80 के आसपास जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं 80 के आसपास ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि ये 5 क्वेश्चन जिनके आंसर चेंज गए हैं, इससे भी लोगों के 5, आपको लग रहा है कि 5 मार्क्स अगर सबके बढ़ गए, ठीक है, मैं आप बोलोगे कि 5 मार्क्स सबके बढ़ गए, लेकिन 5 मार्क्स जो डिलीट किए हैं उसके 5 मार्क्स अगर बढ़े हैं, तो जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर 5 मार्क्स इससे बढ़ गए हैं सबके, तो ये जो चेंज आंसर है ये भी तो गेम करेगा भाई। सबने क्या किया था, रघुनाथ राव वाला ही उसमें ऑप्शन बहुत सही आ रहा, जिसको पता था उसने उसी को मारा है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में भी मोस्टली बच्चों ने वही मारा है, ठीक है। और आपका कृष्ण सिंह वाला, कृष्ण सिंह, क्योंकि इतना उस टाइम याद नहीं रहता कि नर्मदा एवं मार्दन को लगा नहीं कृष्ण सिंह ही होंगे, तो कृष्ण सिंह के चक्कर में ये 3-4 क्वेश्चन के मार्क्स सबके घटेंगे भी भाई, ये 3-4 क्वेश्चन मार्क्स घटेंगे भी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ 5 बढ़ गए, 5 घट गए, तो ओवरऑल क्या मिला, 0, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर सबको मिल रहे हैं, आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब मार्क्स मिल रहे हैं, तो 5 ये घटेंगे भी। तो वही मेरिट में फिर बोलने वाला हूँ आप सबसे कि जिनके भी 80 के आसपास मार्क्स हैं बीपीएससी 71 में, वो मेंस के लिए एक भी दिन ना छोड़ें। दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बेशक आपको पता है कि मार्च अप्रैल में इसका मेंस उन्होंने बोला है, लेकिन टाइम कैसे निकलता है वो आपको भी पता है। ऐसे ही निकल गया सितंबर, ऐसे ही निकल गया अक्टूबर, ऐसे निकल जाएगा नवंबर। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके से प्रॉम्प्ट एंडनेस से बीपीएससी ने आंसर कीज दिए, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बीपीएससी का रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, मैं बोलने वाला हूँ आपसे कि अगर आपके मार्क्स 80 के आसपास हैं तो बहुत अच्छी बात है, 80 प्लस माइनस जो भी है। लेकिन अब अगर 75 से आपके मार्क्स कम हैं, लेस देन 75 मार्क्स, तो आप AEDO में लग जाएं। AEDO बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका जैन में पेपर है, एंड जैन तक पेपर हो जाएगा। और खींच के जब तक आपका ये होगा, बीपीएससी का मेंस होगा 71वीं का, इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जून तक आपको एक जॉब मिल जाएगी हाथ में, शायद ज्वाइनिंग जून जुलाई तक करा भी दें। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है AEDO, आप इसमें लग जाएं। इसमें वही जनरल स्टडी जाने वाली है बीपीएससी में जो पूछी गई है। मैथ रीजनिंग की अगर बात है, आप मैथ रीजनिंग से बोल रहे हैं कि भाई ये कहाँ से करेंगे, तो इसके बहुत सारी चैनल अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आपको एक जॉब लेने का। तो AEDO में भी लग जाए। अगर जिनका हो भी रहा है, बीपीएससी प्री भी हो रहा है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं 71वीं का, कि आप 2 आवर्स AEDO को दे सकते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आपकी जॉब लग जाएगी। 71वीं का फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, पता नहीं फिर आगे क्या होगा, तो इसमें आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। जिनके भी 80 के आसपास मार्क्स हैं, आप मेंस में लग जाएं। और मैं तो बोलूँगा आप AEDO में भी मेहनत करें। और हमारे जो चैनल पे जो वीडियोस हैं, हम और भी वीडियोस ला रहे हैं, साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, और बिहार स्पेशल के भी लाने वाले हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी भी अब धीरे धीरे लाने वाले हैं।